तो हेलो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक और न्यू सीरीज लेकर आया हूँ। उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आएगी। इस सीरीज में हमें एक ऐसे लड़के की कहानी दिखाई गई है जो कि बहुत ही यंग एज में अपने मास्टर से सारे मार्शल आर्ट सीख लेता है और जब उसका मास्टर उसे छोड़कर कहीं चला जाता है तो वो अपने मास्टर की तलाश पर निकल पड़ता है और जाने अनजाने में जब वो अपने मास्टर तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका मास्टर मारा जा चुका है, जिसके बाद वो कसम खाता है कि अपने मास्टर के दुश्मनों को ढूंढकर उसका बदला लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू सीरीज को। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जंगल में एक कैरेज काफी तेजी से जा रहा होता है और उसके पीछे कुछ वॉरियर्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली उस कैरेज का पीछा कर रहे होते हैं, मगर उन वॉरियर्स के पीछे भी कुछ और लोग होते हैं जो कि असल में उस कैरेज में मौजूद लोगों को मारना चाहते थे और वहां पे मौजूद लोग उस कैरेज को गार्ड कर रहे थे और उस कैरेज के गार्डियंस वो उन लोगों को उस कैरेज तक पहुंचने से रोक रहे थे। जो भी शख्स पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है तो वो गार्डियंस उन अटैक्स को कैरेज तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देते थे, मगर वहां पे मौजूद वो असैसिनेटर्स इतने ताकतवर होते हैं कि वो उन लोगों को बहुत ही आसानी से साइड पे लगा देते हैं और उस कैरेज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उस कैरेज के अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी होती है और उसके साथ एक छोटी बच्ची थी और वो दोनों ही काफी हाई स्टेटस वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक असैसिनेटर उस कैरेज के बिल्कुल ऊपर आ पहुंचता है और सबसे पहले वो आते ही उस कैरेज के चलाने वाले को ही ठिकाने लगा देता है और उसे मारकर वो उस कैरेज के अंदर देखता है कि वहां पर एक लेडी और उसकी बच्ची मौजूद है। ये देखते ही वो उस कैरेज का एक पहिया काट देता है, जिसकी वजह से वो कैरेज पूरी तरह से उलट जाता है और हमें फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जब हम लोग उस कैरेज के पास देखते हैं तो वो लेडी अभी भी वहीं पे ही पड़ी हुई होती है। जैसे उसे होश आता है तो वो फौरन से अपने बच्चे की तरफ देखती है। वो बेहोश हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो लेडी काफी ज्यादा डर गई थी कि शायद कहीं वो मर ना गई हो, मगर जब उस छोटी बच्ची को होश आता है तो उस लेडी की जान में जान आती है और वो अपनी बच्ची को गले लगा लेती है। ये सीन देखकर वो असैसिनेटर कहता है कि वाह क्या सीन है, मेरा तो दिल भर आया है। ये जगह सच में टियानशेन सेक्ट के लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट है। यहाँ पे तुम लोगों का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है। वहाँ पे उन असैसिनेटर्स में से एक सीनियर असैसिनेटर को भी दिखाया जाता है जो कि बाकी लोगों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो वहाँ पे मौजूद अपने उस जूनियर को कहता है कि जाओ और खत्म कर दो इन्हें। ये सुनते ही वो जूनियर फौरन से अपनी वो बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर उस लेडी और उस बच्चे के पास आता है और उन्हें मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी जैसे ऊपर उठाता है तो ये देखते ही वो लेडी बेबस होकर अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है। मगर जैसे ही वो कुल्हाड़ी उनके पास आती है तो अचानक कुछ नीडल्स उस कुल्हाड़ी से टकराते हैं और उसे उस लेडी से दूर हटा देते हैं और साथ में उस वॉरियर को भी इंजर्ड कर देते हैं। ये देखते ही वहां पे मौजूद सब लोग पीछे पड़ते हैं तो वहां से एक और लड़का आ रहा होता है जिसका नाम जेन डोंगटियान होता है। वो आते ही कहता है कि